मैंने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम का टॉपिक लिखवाया था, उसमें पहले ऑर्बिट की एनर्जी निकाली थी तो आपकी वो एनर्जी आई थी -13.6 eV। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी निकाली थी, फॉर्मूला क्या था आपको याद है? क्या था? ई एन इक्वल्स टू में एनर्जी किसी भी लेवल की 13.6 eV अपॉन में एन स्क्वायर, ये आपकी एनर्जी का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है भैया, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आएगा, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आएगा, एन की वैल्यू 3 रखोगे तो ये, एन की वैल्यू 4, 5 और 6 रखने पे आएगा। और जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी रख दोगे तो आपकी एनर्जी क्या आएगी भैया? 0 आ जाएगी। ठीक है भैया। अच्छा, मैंने गैप को नॉन यूनिफॉर्म वे से बनाया। पहले गैप क्या था? ज्यादा था। पहले और दूसरे के बीच में गैप क्या होगा आप देखोगे तो अगर इसे -13.6 इसमें से इसको घटाओगे तो आपका गैप आएगा 10 से ज्यादा का। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो आपका गैप जो आएगा वो 1.5 के आसपास का आएगा। तो इसीलिए गैप क्या हुआ? कम हो गया। 10 और 1.5 में अंतर होता है ना। ठीक है, इसमें से इसको घटाओगे तो गैप क्या होगा? इसमें से इसको घटाओगे तो आपका जो गैप आएगा वो 8.5 के आसपास ही आएगा। ठीक है भैया, तो ये क्या हुआ? इससे भी कम हो गया। ऐसे ही इसका गैप और कम हो गया, इसका गैप और कम हो गया, और इन्फिनिटी वाला तो बहुत दूर होता है। ठीक है, तो मैंने बोला भैया कि पहला देखिए सबको लाइन खींच दी। ठीक है, ये हर एक ऑर्बिट की एनर्जी लेवल को इंडिकेट कर रहा है। जो पहला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी स्टेट क्या है भैया? इस लेवल पे। दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी ये है इस लेवल पे। तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी ये है, चौथे की, पांचवे की, छठे की, और ये इन्फिनाइट वाले की एरिया। अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में आ रहा है। कहां आ रहा है? दूसरे से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवें से पहले में, छठे से पहले में, या इनफाइनाइट से पहले में, तो क्या बनता है भैया? लाइमन। और इसमें हमेशा क्या मिलती है आपको? यूवी रेडिएशन। क्या मिलने वाली है? अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आता है, किसमें आता है? दूसरे से तीसरे से दूसरे में, चौथे से दूसरे में, पांचवें से दूसरे में, छठे से दूसरे में, ऐसे इन्फिनाइट से, तो क्या मिलने वाला भैया? बालमन। और इसमें हमेशा क्या मिलेगी आपको? विजिबल। क्या मिलती है? ठीक है, विजिबल। उसके बाद अगर आपका चौथे से तीसरे में, पांचवें से तीसरे में, छठे से तीसरे में, और इन्फिनाइट से तीसरे में, तो 5 क्षण, इसमें आपको रेड मिलेगा, बहुत लाइट रेड, और आपका हीट मिलेगी। ठीक है, और इंफ्रारेड रेडिएशन मिलती है। ठीक है, इसके अंदर। उसके बाद भैया ब्रैकेट कब बनता है? तो जब आपका कौन सा ऑर्बिट चौथे में आए, पांचवें से चौथे में, छठे से चौथे में, या इन्फिनाइट से चौथे में, क्या बनेगा भैया? इंफ्रारेड रेडिएशन मिलेगी आपको। और पी फंड कब होगा? जब आपका पांचवें ऑर्बिट में है। कहां पे है? पहले से पांचवें में या इन्फिनाइट से पांचवें में। ठीक है, तो इसमें भी क्या मिलेगी आपको? इंफ्रारेड मिलने वाली। ठीक है भैया, तो इस डायग्राम को हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी कल की क्लास में जो रिवीजन क्लास होगी उसमें तो मैंने सेकंड चैप्टर के काफी सारे क्वेश्चन करा दिए, तो इसलिए अब नहीं कराऊंगा, मैं इसी के क्वेश्चन कराऊंगा कल की क्लास में, वो भी इसके ऊपर बेस्ड। और इसके ऊपर क्वेश्चन हर बार पेपर में आते ही आते हैं, पहले बता रहा हूँ। ठीक है भैया, एक यहां से लेके एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, यहां से लेके एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है, यहां से लेके एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ रहा है। बोल रहा है भैया सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी होगी? तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एनर्जी गैप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? और एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। न्यू से क्या आएगा? एच को इधर लाओ तो क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बहुत सारी चीज बोलता है, मैक्सिमम वेवलेंथ कब निकलेगी, मिनिमम वेवलेंथ कब निकलेगी, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं इस डायग्राम के ऊपर। ठीक है भैया, फटाफट 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लीजिए जल्दी से इस डायग्राम को। एनर्जी लेवल डायग्राम के जो टॉपिक कराया था लास्ट में, उसी पे बात करता हूं हाइड्रोजन एटम की। तो जब हाइड्रोजन एटम की बात की जाएगी तो इस वाले ऑर्बिट में, इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के अंदर पे। ठीक है भैया, और जिसकी एनर्जी क्या होती है? -13.6, ये मिनिमम एनर्जी होती है। ठीक है, जैसे ही मैं बाहर सोर्स से कहीं पे इसके पास एनर्जी आती है, इस ऑर्बिट के अंदर बाहर सोर्स से कहीं पे एनर्जी आती है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर के कहां चले जाता है भैया? एक्साइटेड स्टेट में। कहां चले जाता है? एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है भैया, तो लिखिए भैया जरा एक बारी फटाफट जल्दी से। लिखिए भैया। लिखिए, क्लियरली एन एटम, क्लियरली एन एटम, सॉरी एन इलेक्ट्रॉन है, एटम नहीं है।
An electron can have only, clearly an electron can have only certain definite value of energy certain definite value of energy while revolving in different orbits, full stop. ठीक है, अगले ऐसे लिखो, द एनर्जी स्टेट corresponding to n equals to 1 comma has lowest energy, the energy state corresponding to n equals to 1 comma has lowest energy equal to minus 13.6 electrovolt, full stop. This state is called ground state of the atom. This state is called ground state of the atom, full stop. Normally the electron in the hydrogen atom remain in ground state. Normally the electron in the hydrogen atom remain in ground state, full stop. When the hydrogen atom receive, लिख दिया ground state, full stop. When the hydrogen atom receive energy from outside, comma, the electron make transition to some higher energy state. Electron make transition to some higher energy state like E2, E3, E4, etc. Full stop. Which are called excited state. ठीक है भैया, तो कहीं और जाता है जब इसको छोड़कर तो वो क्या कहलाती है, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है. लिखिए लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी. खत्म हो जाएगा. लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी लिखिए. This theory is applicable only for hydrogen or hydrogen-like particle. This theory is applicable only for hydrogen or hydrogen-like particle. And fails in case of atom with two or more electrons. Fails in case atom. This theory is applicable only for hydrogen or hydrogen-like particle and fail in case of atom with two or more electrons. अगला लिखिए सेकंड लिमिटेशन. It does not explain why only circular orbits. It does not explain why only circular orbits should be chosen.
इवन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर ऑल्सो पॉसिबल, इवन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर ऑल्सो पॉसिबल, जबकि इलिप्टिकल ऑर्बिट भी क्या थी भैया, पॉसिबल थी, क्योंकि इनका जो मॉडल था वो प्लैनेटरी मोशन बेस्ड था। सेंटर पे सन है और चारों प्लैनेट, सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं भैया, रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सेम उसी पे दिया गया था। तो प्लैनेट तो क्या कर रहे हैं भैया, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते ही नहीं है, वो तो किसमें घूमते हैं, इलिप्टिकल में। समझ गया, लिखिए भैया। नहीं नहीं, अगला टॉपिक है एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए भैया समझिए, पहले एनर्जी की बात करते हैं। तो एक होती है एक्साइटेड एनर्जी, क्या होती है, एक्साइटेड एनर्जी वो एनर्जी होती है जो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्राउंड स्टेट छोड़ करके क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसे हम कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक होता है भैया आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या होता है, ये वो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन लेकर के एटम की कहां पे चले जाता है भैया, इन्फिनिटी पर, कहां चले जाता है, एटम के साथ छोड़ देता है। फिर होता है भैया एक एक्साइटेशन पोटेंशियल, क्या होता है, अब क्या होता है समझिए जरा, डायग्राम देखिए, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, ये भैया एक पैरेलल प्लेट है मान लीजिए, और यहां पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, इस बैटरी का पोटेंशियल क्या भी है, तो इसकी वजह से यहां पर क्या होगा प्लस और यहां पर क्या आएगा माइनस, ठीक है। यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी, यहीं पर रखा है आपने एटम, एटम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि एटम क्या है, चार्जलेस है, क्या है, चार्जलेस है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहीं पर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी, क्या आती है, कैसे आई सुन लीजिए, ये प्लस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा, ये माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, धकेलेगा, तो इसकी वजह से क्या आएगा भैया, काइनेटिक एनर्जी, क्या आएगी इसके अंदर। और बता दूं काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो पोटेंशियल इनटू में इलेक्ट्रॉन के चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होती है, ठीक है भैया, इतनी काइनेटिक आई। अगर इस काइनेटिक के साथ ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ टकराएगा तो जो एटम के इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करेगा, या तो वो एक्साइटेड स्टेट में भेज देगा या वो आयोनाइजिंग स्टेट में भेज देगा। समझ गए, ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, V इंटू में E के प्रोडक्ट के बराबर है, या जब वो इस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो या तो उसके इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहां भेज देगा, एक्साइटेड स्टेट में, तो इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल, क्या बोलेंगे इसे, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है भैया। और अगर इस पोटेंशियल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के इलेक्ट्रॉन को कहां भेज दे, इन्फिनिटी पे, तो उस पोटेंशियल को बोलेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, समझ में बात नहीं, क्लियर है, तो लिखिए भैया जरा, लिखिए एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, the energy required by its electron, the energy required by its electron, the energy required by its electron to jump from ground state to any excited state, to jump from ground state to any excited state, to jump from ground state to any excited state, ठीक है, समझ गए भैया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो लिखिए, लिखिए एग्जांपल में लिखिए, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, देखिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, पहले ऑर्बिट से कहां चले जाएगा, दूसरे ऑर्बिट में, तो इसे कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। और इसकी वैल्यू होती है भैया, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, -3.4 माइनस पहले से क्या, तो -13.6, सॉल्व करोगे तो आएगा भैया 10.202, हाँ 2 है 2, ये क्या होगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी पता है आपको, पहले ऑर्बिट से कहां भेज देना भैया, थर्ड में, इसे कहेंगे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। ये कैसे होगी भैया, इस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है -1.54, माइनस पहले ऑर्बिट से गया तो क्या होगा 13.6 माइनस, तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भैया 12.06 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी आएगी।
ये तो आएगी, हाँ सही है, 0.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। मतलब जो आपका एक्साइटेशन एनर्जी होती है ना, उसकी मल्टीपल वैल्यू होती है। पहले ऑर्बिट में भेजना तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरे ऑर्बिट में भेजना तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरे में भेजना होगा तो क्या करेंगे, तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी माइनस पहले ऑर्बिट की एनर्जी, चौथे ऑर्बिट में भेजना तो चौथे ऑर्बिट की एनर्जी माइनस पहले ऑर्बिट की एनर्जी। तो ठीक है मुझे, फटाफट लिखो। ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, और ये क्या है भैया, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। नीचे लिखिए इट हैज मल्टीपल वैल्यू, इसके पास क्या है भैया, एक्साइटेशन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होती है। इट हैज मल्टीपल वैल्यू, इट हैज मल्टीपल वैल्यू। हो गया, अगले लिखिए आयोनाइजेशन एनर्जी। लिखिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, energy required to remove an electron from its, energy required to remove an electron from the atom, from the atom लिख देना, the energy required to remove an electron from the atom, एटम से रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन को, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या होगी भैया, हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, और इट हैज यूनिक वैल्यू लिख देना। यही होती है भैया, पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को अगर भेजना है तो आपकी उसके एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, जीरो, मतलब इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे तो जीरो हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो, तो कहां भाग गया, जीरो एनर्जी पे, और वो कहां पर है, इंफिनिटी पर, कहां पर है, ठीक है। नीचे लिख देना इट हैज यूनिक वैल्यू। अगला टॉपिक डालिए, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, ठीक है। एक्साइटेशन पोटेंशियल में एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरा होता है एटम। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन और ये क्या भैया, एटम है, समझ गया। तो इसको क्या हुआ, इस पोटेंशियल ने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी से क्या गया, टकराया, टकरा के अगर इलेक्ट्रॉन पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, चौथे, समझ गया, ऐसे गए, तो इसे कहेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसे, इस पोटेंशियल को। लेकिन अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जब एटम से टकराएगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां चलेगा, यहां से कहां चलेगा, इन्फिनिटी पे। तो उसे हम क्या कहेंगे भैया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, समझ गए। लिखिए लिखिए इट इज दैट एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल में लिखिए, एक्साइटेशन पोटेंशियल में इट इज दैट एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल which gives to a bombarding electron, which gives to a bombarding electron, bombarding, bombarding, ये bombarding electron है, क्या है ये, bombarding electron, comma sufficient energy, sufficient energy to excite the target atom, sufficient energy to excited target atom by arising one of its electron, by arising one of its electron from inner to outer orbit, from inner to outer orbit, from inner to outer orbit, समझ गए। लिखिए फर्स्ट एक्साइट एग्जांपल, लिखिए फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा भैया, पहले से कहां पहुंचा दे, दूसरे में। इस बार ई मत लगाना, केवल क्या लगाना, वी। ये फर्स्ट एक्साइटेशन, ई लगाने पर एनर्जी बन जाता है, केवल वी लगाओगे तो वोल्टेज। तो ये फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, दो से कहां बदल देना, तीन में। ये सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल है, ये फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल।
लिखिए इट हैज मल्टीपल वैल्यू, इट हैज मल्टीपल वैल्यू, इट हैज मल्टीपल वैल्यू, इट हैज मल्टीपल वैल्यू। हो गया। अगला लिखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लिखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है ये? लिखिए इट इज दैट एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, इट इज दैट एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, it is that accelerating potential which gives to a bombarding electron, which gives to a bombarding electron, comma, sufficient energy, sufficient energy to ionize the target atom, bombarding electron, comma, sufficient energy, sufficient energy, energy to ionize atom by knocking one of its electron, by knocking one of its electron, one of its electron completely out of the atom, completely out of the atom। सीधा क्या करता है भैया? नॉक करता है। ऐसी वैसी क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, लिखे इट हैज यूनिक वैल्यू, इट हैज यूनिक वैल्यू विच इज 13.6 वोल्ट, विच इज 13.6 वोल्ट, 13.6 वोल्ट। फिर चैप्टर कंप्लीट होगा। कल इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल कराऊंगा, टाइमिंग भेज दूंगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। मीटिंग अपलोड कर दूंगा, टाइम मेरे पास।